हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, 3 फरवरी 2024 से लेकर 16 अप्रैल 2024 के बीच में गुरु महाराज अर्थात आपके भाग्येश, जो भाग्य को देने वाला ग्रह है, भाग्य को चमकाने वाला जो ग्रह है वो गुरु है। वो गुरु आपके राशि के हिसाब से बिजनेस कारक जो ग्रह है वो शुक्र है। शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे और वो नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। 3 फरवरी 2024 से लेकर 16 अप्रैल 2024 के बीच में शुक्र गुरु महाराज जो आपके भाग्य को देने वाले हैं। भाग्यम फलते सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो आप चाहे जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे आप अन्य किसी सेक्टर में हो, चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो, चाहे कुछ भी करते हो, आप विद्यार्थी हो, सबके लिए भाग्य अच्छा होना जरूरी होता है और भाग्य आपके साथ है। अब किन किन मामलों में भाग्य साथ है, किन मामलों में नहीं है, ये पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक निवेदन है आपसे, अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो निवेदन है कि पूरा वीडियो पहले सुनिए, उसके बाद आप विश्लेषण कीजिए मेरा ज्योतिषी एनालिसिस का। सच्चाई के थोड़ी सी भी करीब लगे, मैं 100% नहीं बोलूंगा क्योंकि ये मोटा मोटी तौर पर है। आपकी राशि के जो व्यक्ति हैं ना, इस धरती में 66 करोड़ 60 लाख हैं, तो सबके साथ एक जैसा ही होगा ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन आपकी कुंडली में मंगल अगर थोड़ा भी अच्छा है, मंगल थोड़ा भी अच्छा है, एक दूसरा आपका गुरु अगर नीच का नहीं है, अस्त नहीं है, अष्टंगत नहीं है, बहुत सारे वो देखा जाता है उनमें कमजोर अगर नहीं है, जो फलादेश कर रहा हूँ वो 100% सटीक बैठेगा। अन्यथा हो सकता है मैं असफल भी हो जाऊं, आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतर सकूं, क्योंकि ये मोटा मोटी तौर पर है। अगर आपको लगता है कि सच्चाई के करीब बोल रहे हैं आचार्य जी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव 5 बार या 11 बार जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि महादेव का भक्त हूँ। महादेव के भक्त को महादेव का नाम ही प्रिय होता है। तो आप इतना निवेदन है, अच्छा लगे तो लिख दीजिएगा। तो मैं कह रहा था कि आपके लिए मंगल जो माफ कीजिए, ये जो गुरु है, गुरु महाराज जो है वो आपके बिजनेस हाउस के जो स्वामी हैं, शुक्र के घर में जाकर के बैठ रहे हैं, यानी कि शुक्र के नक्षत्र में जाकर के बैठ रहे हैं। तो और गुरु जब बिजनेस वाले ग्रह के नक्षत्र में जाकर के बैठेंगे वो भाग्य की वृद्धि करेंगे। जो बिजनेस अभी तक सही से नहीं चल पा रहा था, हुआ ये था क्योंकि आप मेष राशि वाले व्यक्ति हैं और सर्वाधिक पीड़ित राशियों में से एक आपकी राशि थी 2023 में। आप आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरीके से असफल रहे हैं। आपका मनोबल पूरी तरीके से टूटा है, रसातल में पाताल में पहुंचा है। आपको अपने ही लोग साथ नहीं दिए हैं, आप ऋण के तले दबे हुए हैं। ये आपके साथ प्रमोशन आपका हुआ नहीं। हर बिजनेस करते हैं तो हर काम पेंडिंग में चला गया। स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो स्टार्टअप हर दिन हर महीना आप ये सोचते गए कि अगले महीना ठीक होगा, अगले महीना ठीक होगा, लेकिन नहीं हुआ। ये हुआ था। लेकिन अब जो है आपके राशि, आपके भाग्येश जब शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे, भरणी नक्षत्र में जाएंगे, तो आपका भाग्योदय करवाएंगे। बिजनेसमैन के लिए भी, इसके साथ साथ में नौकरी पेशा करने वालों के लिए भी। एक दूसरी बात यह है कि विवाह के बंधन में अगर आप बंधना चाह रहे हैं, जो पिछला साल बहुत खराब रहा है विवाह के लिए, आप मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि राहु यहीं बैठे हुए थे। आप देख सकते हैं राहु की सीधी सप्तम दृष्टि थी, तो जो भी रिश्ता आ रहा था वो रिश्ता किसी न किसी वजह से टूट रहा था, या फिर आप निजी संबंधों से जहां जुड़े हुए थे वहां पर आपका रिश्ता अच्छा नहीं था, लड़ाई झगड़े इत्यादि हो रहे थे, क्योंकि राहु की दृष्टि पंचम में भी था। इसके साथ साथ में आप अगर विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए भी अब अच्छा समय है। विद्यार्थियों के लिए भी, आप आईलेट्स की तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशन वीजा के तहत विदेश जाना चाहते हैं, तो सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप जा रहे हैं, निश्चिंत हो रहिए, आप जाएंगे। एक अब उसके बाद विद्यार्थियों के लिए मैंने कहा बहुत अच्छा समय है ये। दाम्पत्य विवाह के लिए बात नहीं बन रही थी तो बनेगी, थोड़ी अधूरी रह गई थी बात,
बात बनेगी। कोई खटपटी रही हो बीच में, कटुता आई हो रिश्तों में, तो मधुरता आएगी। अब विवाह के लिए आप उपयुक्त समय है ये जो 3 फरवरी से लेकर के आपका जो है ये 16 अप्रैल तक का समय जो है, उसी बीच में मंगल भी उच्च के हो रहे हैं, तो आप जो है परमोच्च के भी होंगे मंगल। तो इस बीच में आप कर सकते हैं, विवाह की बात कर सकते हैं, कर लीजिए, मना ही नहीं होगी, बात बनेगी। रिश्ते सुधारने की कोशिश कर लीजिए। इसके साथ साथ में अगर आप मानकर चलिए किसी तरीके से ऋण से डूबे हुए थे, ऋण से, तो ऋण से उऋण होने का भी बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। अभी तक प्रमोशन नहीं हो रहा था, तो प्रमोशन, देखिए ऋण उतरेगा कैसे, ऋण से उऋण होने का मतलब ऋण कर्ज मुक्त होना। अब ऋण उतरेगा कैसे, जब पैसा आएगा तभी ऋण उतरेगा। अब पैसे आने के लिए जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, या तो उसी में सफलता मिलेगी, या फिर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई ये मैं करूंगा, तो रास्ता चूंकि मिल नहीं रहा था, तो अब रास्ता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मिलेगा, रास्ता मिलेगा, 2-2.5 महीने का समय है, इसी बीच में मिलेगा आपको रास्ता। तो ये तो मैं नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से बता रहा हूं आपको। आप जब आप जाएंगे आचार्य मुक्ति के, यानी कि मेरा ही एक यूट्यूब चैनल है आचार्य मुक्ति के नाम से, उसमें मैंने मंगल उच्च के होने से क्या फल मिलेगा आपको, और शनि के अस्त के होने से क्या फल मिलेगा, फायदा क्या है, नुकसान क्या है, पूरा डिटेल में बता रखा है। तो आप वहां चेक कर सकते हैं, जाकर के आप सुन सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं उसको। आचार्य मुक्ति नाम है ये है। अब विवाह के लिए जो है ना, देखिए 2 ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यानी कि वर हो या वधु हो। अगर आपका गुरु और शुक्र अच्छा है तो विवाह संपन्न होता है, विवाह संपन्न होता है। तो अभी तक जो बात अधूरी रह गई थी, वो बात अब पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि गुरु की भी ऑलरेडी दृष्टि यहीं पर 7th हाउस में है, और राहु जो पीड़ित कर रहा था, राहु अलग हो चुका है, इधर जा चुका है। तो इसका मतलब ये है कि बात जो अधूरी थी वो पूरी हो सकती है 16 अप्रैल के पहले पहले, तो कंफर्म हो जाएगी। ये है विवाह के लिए भी ये बात हो गई। अब बात करते हैं भाग्य की। भाग्य की बात साथ साथ में, भाग्य तो सभी क्षेत्रों में आपका साथ दे ही रहा है, ये स्थिति है, लेकिन ये मोटा मोटी तौर पर है, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, ये 100% आप पर सटीक बैठेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपके लग्न कुंडली में अगर आपका मंगल कमजोर हो, आपका गुरु कमजोर हो, नीच का हो, अस्तंगत हो, तो ये जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो 100% आप पर सटीक नहीं बैठेगा, इतना आप समझ लीजिए। अगर ठीक ठाक भी होगा, एक और बात मैं बोलूंगा, मान के मैं कैलकुलेशन किस जगह कर रहा हूं, गुरु का कर रहा हूं, कि गुरु महाराज भरणी नक्षत्र में रहेंगे। तो अब मैं जब गुरु का कैलकुलेशन कर रहा हूं, आपकी कुंडली में दशा किसके चल रही है, राहु की दशा चल रही है, तो बिल्कुल भी आप सटीक नहीं बैठने वाला है। या फिर मान के चलिए कि शनि की दशा चल रही है, सटीक नहीं बैठने वाला है। अगर आपकी कुंडली में मंगल की दशा चल रही हो तो सटीक बैठ जाएगा, सूर्य की दशा चल रही हो तो भी सटीक बैठेगा, चंद्र की दशा चल रही हो तो भी सटीक बैठेगा, जो मैं फलादेश कर रहा हूं, और गुरु की चल रहा हो तो फिर अच्छा चलना ही चलना, अच्छा होना ही होना है। और वहीं पर अगर राहु की चल रही हो, केतु की दशा चल रही हो, शनि की दशा चल रही हो, शुक्र की दशा में भी आपको अच्छा लाभ मिल जाएगा। शुक्र की दशा में भी मैं जो फलादेश कर रहा हूँ वो सटीक बैठेगा। अगर आपको दशा का पता है तो आप दशा देख लीजिए, उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन लगा लीजिए कि आप पर सटीक बैठने वाला है या नहीं बैठने वाला है, ये भी आप समझ लीजिए। तो ये मोटा मोटी तौर पर है। तो अगर आप डिटेल में कुंडली जानना चाहते हैं तो फिर आप नीचे नंबर होगा। तो कई बार होता क्या है कि हम फलादेश कर देते हैं, क्योंकि मैं तो दिग्दर्शक की भूमिका में हूँ, जैसा ग्रह हो रहा है उस हिसाब से अच्छा होगा ये बताता हूँ यहाँ से। अब आपकी कुंडली में ही अगर भाग्य से ही खत्म हो, निवृत्त अवस्था का हो, या फिर कर्म जो भी कर रहे हैं उसका फल आपको मिलने वाला योग ही नहीं है कुंडली में, तो फिर फलादेश जो करना वो सटीक नहीं बैठेगा। इसमें अगर डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कर लीजिए, कॉल करके और हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके फिर मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट भी आप ले सकते हैं। एक दो बार ये बात हो गई। बाई चांस अगर अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते हैं तो क्या करना है आपको, ये भी जान लीजिए। तो सबकी स्थिति तो नहीं होती है ना कि अपॉइंटमेंट लेके बात करें, सबकी स्थिति नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में आप मेष राशि वाले हैं, हनुमान चालीसा का पूजा आपको करना ही करना है। एक दूसरी बात, आपको आपका भाग्येश क्या है, गुरु महाराज हैं। तो गुरु महाराज जब आपके भाग्येश हैं तो भाग्य को मजबूत बनाने के लिए मैं अक्सर बोलता हूँ, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। आप देख लीजिए, भाग्य अगर अच्छा हो तो सब कुछ मिल सकता है। आपने देखा होगा कि आपके कैसे कैसे लोगों ने आपसे बेहतर तरक्की की है,
बहुत बेहतर तरक्की की है। तो ऐसी स्थिति में भाग्येश गुरु की उपासना करनी है। गुरु की उपासना आपको करनी, इसलिए मैं थोड़ा सा जोर इसमें दूंगा, मैं इसलिए दूंगा इसमें जोर क्योंकि भाग्य को मजबूत करना जरूरी है। तुलसी जी अगर घर में हो तो तुलसी जी को आप ईस्ट साइड में रखिए, खासकर अगर संभव हो सके तो ईशान्य कोण में, ईशान्य कोण अर्थात नॉर्थ ईस्ट के बीच में रखिए, या फिर ईस्ट में ही रखिए, या फिर घर से निकलते हुए मेन जो दरवाजा है, मेन दरवाजे से राइट साइड में होना चाहिए तुलसी जी। तुलसी जी पर रोज जल चढ़ाइए और जप करिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर से बोलता हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय साथ में जुड़ा हुआ है, मैं आपको समझाने के लिए वासु अलग बोला, देवाय अलग बोला हूं। तो इस मंत्र का आप जो है वो आप जप करिए। एक दूसरी बात है, और इस मंत्र का जप तुलसी जी की माला से करनी है। और कौन से ग्रह का जप किस माला से की जाती है, ये मैंने आचार्य मुक्ति के नाम से दूसरा वीडियो है ना, उसमें एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, कौन सा ग्रह का जप किस माला से करनी चाहिए, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपको तुलसी जी की माला से जप करनी है, आप करिए। आप केसर का टीका लगाइए संभव हो सके तो, और गुरुवार का अगर व्रत रख सकते हैं तो गुरुवार का व्रत रखिए। ये करने से आपको जो मैं फलादेश कर रहा हूँ ना, वो अगर थोड़े बहुत कमजोर भी आपके लग्न कुंडली में ग्रह होंगे तो भी वो आपको फलादेश, ये जो ग्रह परिवर्तन हुआ है वो आपके ऊपर इसका शुभ प्रभाव पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ये है। अब उसके बाद जाकर के शनि की थोड़ी सी उपासना कर, शनिवार के दिन केवल आप कर लीजिएगा, क्योंकि शनि महाराज जो है 11 फरवरी से लेकर के 26 मार्च के बीच में अस्त हैं। अब जब शनि महाराज ही अस्त होंगे, यानी कि आपका लाभेश और आपका कर्मेश दोनों अगर अस्त होंगे, जो कर्म करेंगे उस कर्म का जो है ना लाभ मिलेगा ही नहीं, तो उसका होगा क्या, फिर नुकसान ही होगा। इसीलिए इस सब कुछ डिटेल में मैंने क्या कुछ होगा अस्त होने से मैंने बता रखा है उसमें, आचार्य मुक्ति में, उसको फॉलो कर लीजिए। तो शनि की उपासना थोड़ी सी कर लीजिए। खैर ज़्यादा डिटेल में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, बाकी कुछ डिटेल अगर जानना चाहते हैं कुंडली के बारे में तो नीचे नंबर, जैसे मैंने आपसे कहा, आप कॉल कर लीजिए, तो बात होगी आपकी मेरी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको कैसा लगा? अगर मेरा एनालिसिस आपको सच के करीब लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।